जय श्री राधे कृष्णा। आज की वीडियो में जानेंगे आपकी चातुर्मास कब से शुरू हो रहा है। तो चातुर्मास वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल चातुर्मास की शुरुआत 25 जुलाई से हो रही है। आइए जानते हैं महत्व, पूजा और पाठ के क्या क्या नियम हैं। हिंदू धर्म में चातुर्मास को अत्यंत ही पवित्र और आध्यात्मिक साधना का समय माना गया है। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु जो हैं योग निद्रा में चले जाते हैं और देव उठनी यानी कि प्रमोदनी एकादशी पर जागते हैं। इन 4 महीनों के दौरान विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्य जो है उनकी मनाही होती है, जबकि पूजा पाठ, जप तप, दान और व्रत का विशेष महत्व बढ़ जाता है। और धार्मिक मान्यता के अनुसार इस अवधि में किए गए शुभ कर्मों का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इस साल देवशयनी एकादशी का व्रत जो है 25 जुलाई और चातुर्मास की शुरुआत होने जा रही है। एकादशी दिन से ही चातुर्मास की शुरुआत हो जाती है। तो इस बार चातुर्मास पूरे 120 दिनों तक रहेगा और 21 नवंबर साल 2026 को देव उठनी एकादशी के दिन ये समय जो है समाप्त होगा। चातुर्माह में क्या करें? प्रतिदिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी जी की विधिवत पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का रूप से आप जाप करें और गीता, रामचरितमानस, विष्णु सहस्त्र नाम। चातुर्मास में क्या करें? तो प्रतिदिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और तुलसी जी की विधिवत पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। गीता, रामचरितमानस, विष्णु सहस्त्र नाम, श्रीमद् भागवत का पाठ करें। गरीबों और ज़रूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान दें। सात्विक भोजन करें। क्रोध, अहंकार, नकारात्मक विचारों से दूरी बनाएं। एकादशी व्रत, भजन, कीर्तन और सत्संग में भाग लें। तुलसी जी के पौधे की रोजाना सेवा करें। चातुर्मास में क्या नहीं करना चाहिए? तो इस माह में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और अन्य मांगलिक कार्य जो हैं वो वर्जित होते हैं। इसमें मांस, मदिरा, तंबाकू और नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन और अत्यधिक मसालेदार भोजन भी नहीं करना चाहिए। किसी का अपमान, झूठ, छल, कपट, अनावश्यक विचारों से बचें। पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को नुकसान ना पहुंचाएं। सनातन परंपरा में चातुर्माह आत्म संयम और भक्ति, आध्यात्मिक उन्नति का समय माना गया है। वर्षा ऋतु के कारण प्राचीन समय में संत महात्मा एक ही स्थान पर रहकर प्रवचन और साधना करते थे। यही परंपरा आगे चलकर चातुर्मास के रूप में स्थापित होगी और इस दौरान भगवान विष्णु जी की उपासना, श्री हरि जी के मंत्रों का जाप, श्रीमद् भागवत, गीता, रामायण का पाठ करना लाभकारी माना गया है। साथ ही दान पुण्य करना भी विशेष फलदायी माना गया है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 जुलाई की सुबह 9:13 से शुरू हो गई है, जो कि अगले दिन यानी कि 25 जुलाई को सुबह 11:35 पर ये तिथि समाप्त हो जाएगी। तो हिंदू धर्म में उदय तिथि का अधिक महत्व है, इसलिए एकादशी जो है 25 जुलाई को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। भगवान जी के शयन का मंत्र इस तरह से है। सुप्ते त्वयि जगन्नाथे जगत सुप्त भवेद्यम, विबुधे त्वयि बुधेत जगत सर्व चराचरम। इस मंत्र का अर्थ ये है कि हे जगन्नाथ, आप योग निद्रा में शयन करते हैं, तब ये समस्त चराचर जगत भी जैसे नींद में चला जाता है, और जब आप जागृत होते हैं तब समस्त सृष्टि भी पुनः जागृत हो जाती है। भगवान विष्णु को शयन कराने की विधि। देवशयनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कामों से निवृत्त होकर स्नान करके अगर आप व्रत रख रहे हैं तो हाथ में फूल और तिल लेकर इस संकल्प मंत्र को बोलें और फिर इसे श्री हरि पर चढ़ा दें। फिर श्री हरि विष्णु जी की पूजा आरंभ करें। सबसे पहले आप श्री हरि विष्णु को
और माता लक्ष्मी को पंचामृत, शहद, दूध, गंगा जल आदि से स्नान करवाने के बाद वस्त्र श्रृंगार धारण करवाएं। इसके बाद पीले फूल माला, पीला चंदन का तिलक नैवेद्य चढ़ाने के साथ तुलसी दल के साथ भोग लगाएं। फिर घी का दीपक और धूप जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु स्तोत्र या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद भगवान के समक्ष सैया यानी एक आसन, पलंग या फिर वस्त्र अर्पित करें और इस शयन मंत्र को बोलें। मंत्र इस प्रकार से है। सुप्ते त्वयि जगन्नाथे जगत सुप्त भवेदिदं, विबुधे त्वयि बुधेत जगत सर्व चराचरम्। मंत्र पढ़ने के बाद बोले, हे श्री हरि जी, आप देवशयनी एकादशी से आप क्षीर सागर में योग निद्रा धारण करें। आपकी कृपा से हमारे जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि हो और चातुर्मास मंगलमय व्यतीत हो। मंत्र इस प्रकार से है। भक्त स्तुतो भक्त परः, कीर्तिद कीर्तिवर्धनः, कीर्तिदीप्तिः, क्षमा कांति भर भक्त श्रव दयापरः। मंत्र एक बार फिर से। ओम श्री त्रिपुराय विद्महे तुलसी पत्राय धीमहि तन्नो तुलसी प्रचोदयात्। ओम तुलसी दैत्वे च विद्महे विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। विष्णुवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तो ये थी चातुर्माह की संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।